नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग पॉडकास्ट में मैं सुदीप शाह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर हमारी नज़र होनी चाहिए, हम उस पर भी बात करेंगे। कल के सेशन में हमने देखा कि गैप अप ओपनिंग के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी पूरे सेशन के लिए रेंज बाउंड ट्रेड कर रहे थे और अंत में दोनों ने 0.5% पॉजिटिव क्लोजिंग दिया था। दूसरा दिन लगातार मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी को, और दोनों इंडेक्स मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट क्लोज हुए थे कल के सेशन के लिए। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स 106.50 से लेकर 107 के बीच में कल पूरे दिन ट्रेड कर रहा था और अभी भी ये मल्टी मंथ ब्रेकआउट जोन पे ट्रेड कर रहा है। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स अभी भी 4.75 लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रही है, जो 2007 के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल्स है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात करें तो लगातार तीसरे दिन हमने वहाँ पे करेक्शन देखा है और पिछले 3 दिन में यदि हम देखें तो $10 तक का करेक्शन आ चुका है ऊपर के लेवल से। तो ये एक पॉजिटिव है मार्केट्स के लिए और इसी के कारण हमें लग रहा है नीचे के लेवल से मार्केट में पिछले 2 दिनों से सपोर्ट मिल रहा है। निफ्टी लेवल्स की यदि बात करें तो आज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट के कारण थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रह सकता है इंडेक्स में। निफ्टी के लिए ओवरऑल सपोर्ट अब होगा 19,440 से लेकर 19,460 के बीच में, और ये जो रिबाउंड मूव हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से ये 19,650 से लेकर 19,700 तक एक्सटेंड होता हुआ देख पाएंगे। रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो मुझे लग रहा है 19,700 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस है, जहाँ पे 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ये लेवल क्रॉस होना डिफिकल्ट हो रहा है। तो 19,700 19,720 के क्रॉस होने के बाद ही हम निफ्टी में 19,850 से लेकर 19,930 के लेवल्स देख पाएंगे। पुट राइटर्स की यदि बात करें तो 19,500 में सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग देखा गया है और कॉल साइड पे 19,600 के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल बिल्डअप देखा गया है। तो ओवरऑल अगर ये डेटा देखें तो रेंज बन के आ रही है आज के सेशन के लिए, वो है 19,430 से लेकर 19,680 के बीच की। बैंक निफ्टी की यदि बात करें तो महत्वपूर्ण सपोर्ट अब बैंक निफ्टी के लिए बन रहा है 43,800 से लेकर 43,900 के बीच में, और जब तक ये लेवल होल्ड करता है तब तक एक मूव हम 44,400 44,450 के आसपास देख सकेंगे, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। और कल के सेशन में भी हमने देखा कि ऊपर के तरफ 44,390 44,430 के आसपास से बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस पाया गया था। तो महत्वपूर्ण सपोर्ट है 43,800 43,850 का, रेजिस्टेंस है 44,450 का, और ये लेवल को क्रॉस करने के बाद ही हम ऊपर के साइड 44,700 44,800 के लेवल्स बैंक निफ्टी में देख पाएंगे। तो चलिए ये देखते हैं कि आज के सेशन में कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पॉजिटिव रह सकते हैं। लार्ज कैप्स की यदि बात करें तो L&T, बजाज ऑटो, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, ये चारों स्टॉक में पॉजिटिव चार्ट सेटअप देखा गया है, और साथ ही साथ सन टीवी, MFSL, कोरोमंडल, IRCTC, ये सब में चार्ट पैटर्न तो अच्छे है ही, लेकिन साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट डेटा भी सपोर्टिव है और पिछले कुछ दिनों में हमने यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप भी पाया गया है। अगर हम FII डेटा की बात करें तो FIIs ने कैश सेगमेंट में 1864 करोड़ का नेट सेलिंग किया है और DIIs ने 521 करोड़ की खरीदारी की है। FIIs का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो यदि इंडेक्स फ्यूचर्स का देखें तो अभी भी ये 25-26% के आसपास है, जो कि एक नेगेटिव है। और कल के सेशन में हमने देखा है कि FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं 3,917 कॉन्ट्रैक्ट्स, उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे हैं 20,840 कॉन्ट्रैक्ट्स, और इंडेक्स कॉल ऑप्शन की यदि बात करें तो FIIs ने 1,31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स कॉल के बेचे हैं और साथ ही साथ उन्होंने 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स पुट ऑप्शंस के बेचे हैं। तो बेसिकली ये ऑप्शन डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि जो प्रीवियस ओपन पोजीशंस थी उसमें से थोड़ा स्क्वायर ऑफ हो रहा है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, तो समराइज़ कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण लेवल्स क्या है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण लेवल्स है 19,430 से 19,450 के बीच में और रेजिस्टेंस है 19,700 के आसपास। बैंक निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट है 43,750 से लेकर 43,900 के आसपास, और रेजिस्टेंस है 44,500 के आसपास, और 44,500 के ऊपर सस्टेन करने पर ही हम बैंक निफ्टी में 44,800 से लेकर 45,000 का लेवल देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया ये पॉडकास्ट को नियमित सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। उम्मीद है आप सभी को इससे अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में फ़ायदा होता होगा। थैंक यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.